बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। बहुत लजीज बनते हैं, बहुत आसान रेसिपी है और रेशे वाले भी बनते हैं ये। तो हम आपको बताएंगे रेशे वाले और लजीज शामी कबाब बहुत आसान तरीके से हम कैसे बनाएंगे। तो हम बनाना शुरू करते हैं। बीफ है, 1.25 किलो बीफ लिया है हमने, धो के एक देगची में डाल दिया है। 250 ग्राम चने की दाल डाली है, तो आप 300 ग्राम भी ले सकते हैं। रेशे वाले कबाब कम दाल से बनते हैं। एक प्याज है जो बड़े साइज़ की हमने ली है, एक लहसुन की पोती है, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक, 2 तेज़पत्ते, कुछ अज़ा ये डालेंगे, 3 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला, 1 टेबलस्पून नमक मिर्ची अपने हिसाब से भी ले सकते हैं आप। तो ये डाल दिया है हमने और पानी इतना डालेंगे इसमें गोश्त हमारा डीप हो जाए। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ज़्यादा पानी किया मसाला लूज़ हो जाएगा। लो फ्लेम में हम पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त बिल्कुल गल ना जाए। गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, इससे रेशे वाले कबाब बनते हैं। देखिए गोश्त गल चुका है, लो फ्लेम में हमने पकाया था गोश्त को। तो अब फुल फ्लेम में हम सारा पानी ड्राई करेंगे। इसका चमचा वक्फे से हिलाते रहेंगे, हमारा मसाला चिपके नहीं। अभी ड्राई होता है, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने पानी ड्राई कर लिया है, काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। थोड़ा सा अभी और करेंगे, ये ड्राई हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं। किचन काउंटर पे हम ये रखेंगे किचन टॉवल और उसके ऊपर ये रख देंगे देगची। हमारा किचन काउंटर ख़राब ना हो। और ये पत्ते निकालेंगे, हड्डी है तो आप हड्डी भी निकाल दीजिए। तो बस हम इसमें ही पीसेंगे, हमें इसमें ही पीसना बेहतर लगता है। इसी बर्तन में हम पीस रहे हैं, हल्का सा गर्म है और बहुत बारीक सा हम पीसेंगे। जो बोटियां हैं बिल्कुल रेशा बनाएंगे बोटियों का। रेशे वाले कबाब इस तरीके से बनते हैं, बोटियां गली हुई होनी चाहिए बिल्कुल और बहुत बारीक सा पीसना चाहिए। गोश्त अच्छी तरह होता है, दाल बहुत कम होती है। तो रेशे वाले कबाब ऐसे बनते हैं। जैसे मैंने लिया है 1.25 किलो गोश्त में 1 पाव दाल, तो ये देखिए रेशा बन गया है। इस तरह बारीक पीसेंगे। अब हम इसमें कुछ ये डालते हैं गरम मसाला, 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे होममेड, जो 1 टीस्पून हमने पहले डाला है, 1 टेबलस्पून अभी। देखिए मैं 2 अंडे डाल रही हूँ, लेकिन 1 अंडा मैंने बाद में और डाला था, मुझे कम लग रहा था। तो ये 2 अंडे डाल दिए हैं। ये हम डाल रहे हैं मसाले, ये ग्रीन मसाले और प्याज है, ये धो के रखिएगा पहले से आप। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मसाला लूज़ हो जाएगा, पानी नहीं हो बिल्कुल। इसमें प्याज डालिए, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची, इसमें से बीज निकाले, हरा धनिया, पुदीना बारीक पीस के डालेंगे। जितना आपको पसंद है आप डाल दीजिए। मैंने 1 मुट्ठी एक मुट्ठी पुदीना है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और एक बड़े साइज़ की प्याज है और 3-4 हरी मिर्चें बारीक चॉप की है, मैंने बीज निकाले थे। देखिए आप हाथ से नहीं करना चाहते तो आप ऐसे मिक्स करिएगा। आपको अंडे की स्मेल पसंद नहीं या मिर्च लग जाएगी हाथ में, तो आप ऐसे कर सकते हैं। मैं हाथों से इसको मिक्स करूँगी, बहुत अच्छे से मिक्स करना है, तो मैं हाथों से ही करूँगी। तो मैं ऐसे मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से। ये मिक्स हो जाता है, फिर हम आपको बताते हैं। अगर आपका मसाला लूज़ हो गया है या आपने ज़्यादा पानी डाल दिया है तो आप डीप फ्रीज़र में रख दीजिए, शॉपर में डाल के 2-1.5 घंटे के लिए मसाला टाइट हो जाएगा। तो हम देखिए इसकी बॉल बना रहे हैं, ऐसे हम कबाब बनाएंगे। आपको जितने बड़े कबाब चाहिए जैसे शेप में आप बना सकते हैं। तो हम गोल शेप में बना रहे हैं इस तरीके से। आप चाहते हो इस कबाब के सैंडविच भी बना सकते हैं, जिसकी वीडियो मैं दे चुकी हूँ। तो ये देखिए कबाब बन गए। अभी हम इसे तलेंगे। हमने ऑयल गरम किया है और गरम करने के बाद हम इसमें कबाब रख देंगे। तो एक जगह से तल गए हैं, हम टर्न कर रहे हैं और ये दरमियानी आंच में तले जाते हैं। बहुत क्रिस्पी लजीज कबाब, बहुत मज़े के बने। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।